एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिक्त समुच्चय। तो ये समुच्चय का प्रकार ही है। इससे पहले हम जान चुके हैं कि समुच्चय क्या है और समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए फिर मुश्किल होने वाला है। इसलिए आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखना चालू करें। आइए देखते हैं रिक्त समुच्चय क्या है। जो रिक्त समुच्चय है, रिक्त से आपको समझ में आ रहा होगा कि खाली। समुच्चय कैसा होगा? खाली होगा। एक बात और, जो समुच्चय बनता है वो बनता है अवयवों से। किससे बनता है? अवयवों से। यदि किसी समुच्चय में अवयव नहीं है, मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट नहीं है या फिर सदस्य नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय। ठीक, ये बात रही। इसमें कुछ उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया ए और कुछ ऐसे लिख दिया, x एक प्राकृत संख्या है। ठीक, और वो प्राकृत संख्या कुछ ऐसी है कि 7 से छोटी है और 6 से बड़ी है। अब आप मुझे बताएंगे क्या कि कोई ऐसी संख्या है जो 7 से छोटी हो और 6 से बड़ी हो, और कौन सी संख्या होना चाहिए? वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो लिख के देखते हैं प्राकृत संख्याओं को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होती है ना प्राकृत संख्याएं। अब तुम देखो इसके बीच में कोई है क्या? इसके बीच में, सॉरी, इसके बीच में 6 और 7 के बीच में 6 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो, तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है। तो कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें क्या है? प्राकृत संख्या 7 से छोटी और 6 से बड़ी। तो 7 से छोटी और 6 से बड़ी तो हो ही नहीं सकती कोई संख्या प्राकृत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य है, अवयव कोई आएगा नहीं। अगर आप ऐसी कंडीशन रखेंगे समुच्चय की तो कोई भी अवयव नहीं आएगा, वो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसे बोलेंगे हम कैसा है? ये रिक्त समुच्चय है। कैसा है? रिक्त समुच्चय। अब देखिए पहचान क्या होती है रिक्त समुच्चय की। पहचान ये होती है इसकी कि ऐसा समुच्चय, परिभाषा बताते हैं हम आपको, कभी पूछे तो लिख देना। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, जिसमें कोई अवयव ना हो। ठीक, अब जानते हैं आगे। इसको जो लिखते हैं हम, वो लिखते हैं फाई से, या फिर लिखते हैं हम ऐसे। इसमें कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे। समुच्चय को जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं मझला ब्रैकेट से। अगर हम इसमें ऐसे लिख दें, क्या ये समुच्चय होगा रिक्त समुच्चय? 0 नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 जो होता है वो अपने आप में एक संख्या है, पूर्णांक है। तो ये अवयव बन जाएगा, और अवयव बनेगा तो रिक्त तो रहेगा नहीं। तो कभी ये गलती नहीं करनी है कि आप रिक्त समुच्चय को ऐसे दिखा दो। ऐसे कभी नहीं दिखाना है। या तो आपको ऐसे दिखाना है या फिर आपको ऐसे दिखाना है। ठीक, आइए कुछ उदाहरण और लेते हैं और पता करते हैं कि ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं या नहीं हैं। ठीक, सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम। 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, बोर्ड की जगह कम है। तो 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। तो ऐसी संख्या है क्या जो 2 से भी विभाजित हो जाएं और विषम भी आ जाएं? नहीं है ना, क्योंकि 2 से विभाजित होने वाली संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? सम होती हैं। तो ये बात ये कर रहा है वो पूरी होगी क्या? नहीं होगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेंबर हमें ऐसा मिलेगा ही नहीं, कोई भी सदस्य हमें ऐसा मिलेगा ही नहीं जो ऐसा हो कि 2 से भी विभाजित हो और विषम भी आए। चेक करें, देखो 4 है, 2 दूनी 4, कितना हुआ? 0। लेकिन ये कैसा है? सम है। कैसा है? सम है। विषम तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। एक और उदाहरण देखते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखते हैं हम, ठीक है। एस का मूल एक सम संख्या है, ठीक। एक समुच्चय ऐसा है जो कुछ ऐसे लिखा हुआ है और उसका मूल मतलब जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, सम संख्या होगी। देखें तो देखते हैं, इसे देख के देखते हैं। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। आ रहा है नहीं आ रहा, या फिर ऐसे निकालोगे इसका मूल एक्स स्क्वायर, इधर ये माइनस में है तो इधर ये प्लस में आ जाएगा, और एक्स का मान निकालने के लिए इस पर रूट चला जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2। क्या सम संख्या ही है, सम संख्या है। अवयव हमें मिल गया, क्या मिल गया, +2 और -2। तो ये समुच्चय कैसे बन जाएगा, +2 और -2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समुच्चय है क्योंकि इसमें अवयव है, ठीक। तो ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ये नहीं है, ठीक ठीक। तो ये बात समझ में आई आपकी। तो समुच्चय में जब भी कोई ऐसा समुच्चय मिले जिसमें कोई अवयव ना मिले, क्या ना मिले, अवयव ना मिले, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिक्त समुच्चय है। यदि अवयव मिल रहा है तो वो रिक्त समुच्चय नहीं है। जैसे हमें अवयव इसमें मिल गया, उसने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और एक्स का मूल्य एक सम संख्या है, तो हमने देखा निकाल के एक्स है तो ये रूट चढ़ा और उसके बाद ये मालूम पड़ा प्लस माइनस 2 है, तो सम संख्या है, सम संख्या है या नहीं है। यहीं पर हम ये कर देते कि विषम संख्या है तो क्या होता, रिक्त आता, क्योंकि विषम संख्या तो मिलता नहीं हमें, तो इसका मतलब कैसा होता, रिक्त आता, ठीक। ऐसे यहाँ पर देखा 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, तो 2 से भाज्य विषम संख्या है, ठीक। 2 से भाज्य विषम संख्या होती है क्या, नहीं होती, क्योंकि 2 से भाज्य तो सम संख्याएं आती हैं, कोई भी संख्या नहीं आती। जब संख्या नहीं आ रही तो इसका मतलब हो गया अवयव नहीं आ रहा, कोई भी सदस्य नहीं आ रहा। जब कोई भी सदस्य नहीं आता है तो क्या होता है, जब कोई भी सदस्य ना हो तो उसे क्या कहेंगे हम, रिक्त समुच्चय कहेंगे, ठीक। इसे हम फाई से या फिर ऐसे दिखाएंगे, ठीक। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिखाने के लिए, ठीक, या फिर ऐसे। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। आप याद रखिए कि रिक्त समुच्चय क्या होता है और रिक्त समुच्चय को हम कैसे पहचानते हैं। जब भी आपको ऐसा प्रश्न कोई आए कि इसमें से पहचान के देखिए रिक्त समुच्चय है या नहीं है, तो आप आसानी से पहचानें। और आपकी प्रश्नावली में जो सवाल दे रखे हैं उन्हें कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए